तो अब जो कारों पे बैठे हैं उन्होंने ला के खोदते थे बहाओ ना। वैसे कैसा कंट्रास्ट होना जो खोते थे खोता बैठा होना है। और जिसको शरीयत का मसला ना समझ आए खोता नहीं तो क्या है। और सुनिए, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जिसने कहा मुझे रसूलुल्लाह के वसीले की जरूरत नहीं है। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। क्यों? है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। आवाज कमजोरों वाली है, हाथ उठा के कहिए, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और शेर सुनिए हजरत, कब्र में ता हश्र चश्मे नूर के लहराएंगे। कब्र में ता हश्र चश्मे नूर के लहराएंगे। कब? जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और सुनिए अगला शेर बड़े कमाल का और आखिरी शेर आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। मुझसे कब मुमकिन है फिर, अरे तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है इंशाअल्लाह, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। इधर देखो मेरे भाई, इस बात को समझने की सवारी है, पर बदलते जमाने से शक्ल बदल गई कोई नहीं कह सकता। तुसी क्यों अगे बढ़ गए हो? तुसी उसे सवारी ते चढ़ो। हुण बड़े शौक नाल नवीं गड्डियां कढाउंदा है, मौलवी उत्ते बहिंदा है, मिलाद वारी बड़ा कहंदा सी। तुसी अगे क्यों वधे हो? हुण क्यों वधिया? दे जवाब। कहता यार सवारी तो थी, उसकी असल है। बदलते जमाने से अगर शक्ल बदल गई तो कोई मसला नहीं। मैंने कहा अब सुनना जवाब, और अब मैं तुम्हारी सुभान अल्लाह भी चेक करूंगा। मैंने कहा नबी पाक के जमाने में नबी ने रोजा रख के मीलाद की असल दे दी है। अब बदलते जमाने से शक्ल बदल गई तो अब क्या मसला है? यह शरी मसला है जो मैं आपको समझा रहा। नबी पाक के जमाने में असल होनी चाहिए, और मेरे नबी ने असल मिलाद मनाया है, रोजा रख के मनाया है। ते जी तुसी उदा ही क्यों नहीं कर देते? अगे क्यों? मैं कहा जिदा तू सवारी ते नहीं बैठा, अगे बढ़िया। जिमें तू दुध नहीं इस्तेमाल करता, चावा पीना है, कस्टर्ड पीना है, मिल्क शेक पीना है, उदो नहीं तुम मरदा। मेरा ख्याल थक गए हो तो मैं बस कर दिया। चलो फिर तकड़े हो वो, ताकि तुम मसला समझावा। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते ये कहना कि जैसे नबी पाक ने किया वैसे करो। देखो अगर तो कोई शरीयत की नाजायज चीज हमारे मिलाद में है तो बताओ हम उसको रोकते हैं अलल ऐलान, और अगर नहीं है तो फिर ये ज्यादती है कि तुम ये कहो। आप बता दे किसने कहा झंडा लगाना नाजायज है? अगर मिलाद दा नाजायज है तो फिर फजल और रहमान दा किथों जायदा? आ गई है ना समझ? तो मेरे भाई ये गलत बात है, बिल्कुल ज्यादती है यार। ये कौन सी बात हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु, अगर कहते हैं आप जुलूस जायज नहीं है
तो हर बंदा जब अपना लीडर बनाता है, भावें वो माने खां वर्गा होवे, तो भावें नवाज शरीफ वर्गा होवे, ते भावें आ जिहड़ा अजकल गोंगलू जिहा की ना ओहदा शहबाज शरीफ ਇਹਦੇ वर्गा होवे, होर की है की गोंग वट्टे जा साडे उत्ते ला के देने ने जनाब। अच्छा या फिर वो बाकी जिहड़ा वो की उन्होंने सारे फिरदे ने यार जिद्दां दे भी है ने, तो जब आते हैं तो कहते हमारा लीडर आ गया तो हम जुलूस निकालेंगे तो इस्तकबाल करेंगे। मैं क्या ये सारे किसी के रखवाले ने, वो 3-3 4-4 साल वास्ते रखते हैं, काम करते हैं, चल दौड़ जा परा जनाब, इन्होंने गोंगलुआं समझ नहीं भी लगती, तो फिर भी तुम्हारे लीडर है इस्तकबाल करते हो कि दुनिया में कम आएंगे। मैं क्या, मेरा लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा है जो दुनिया में भी काम आता है, कब्र में भी मेरे मुस्तफ़ा ने काम आना है। तुम अपने लीडर के जुलूस निकाल के बताओ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का जुलूस निकाल के बताऊंगा। तवज्जो है, तवज्जो है, ओ बैठे हो तकड़े होके बहु। जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर लोगों को तकलीफ होती है। क्यों होती है तुम्हें? तुम्हारे लीडर तुम्हें मुबारक हो, हमारा लीडर हमें मुबारक हो, और हम उनकी आमद का जश्न मनाएंगे। इधर देखो जरा, अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मिलाद पर जब इतनी बात की जाए, ज़ाहिर सी बात है अब इल्मी दुनिया में तो जवाब नहीं, चवड़ा जिद्दा मर्जी मारना, तो पता क्या कहते हैं, और यार एक गल दसो। मैं क्या पूछो, नबी पाक आए थे? हाँ जी। गए भी थे? मैं कहा हाँ जी। आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? गल सुने, आने की खुशी करते तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया, मेरा कल भी जिंदा था, मेरा आज भी जिंदा है। आपको कोई नहीं पता? मैंने, हम जब ये बयान करते ना तो इस रबीउल अव्वल में, इधर देखिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस रब, ये जो जेलम का जाहिल है मिर्जा पलंबर, इसकी स्टेटमेंट मैंने सुनी। पता क्या कहता है? और यार सुन्नियां नहीं कहते ने नबी जिंदा हुंदा है। ओ यार, अल्लाह ने कुरान के 4 सिपारे फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ इन माता व क़ुतिला इनक़लबतुम। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जैसे पहले रसूल थे वो फौत हो गए, ये भी फौत हो। अब पता नहीं आना की है, मैं कुरान का रेफरेंस दे रहा हूं, 4 पारा है, ये आयत नंबर है। अल्लाह ने फरमाया जैसे पहले रसूल फौत है, जो मुहम्मद फौत हो जाएंगे। मैं कहता जिंदा, जेड़ा बंदा मर जा किदा जिंदा हुंदा? तो ओदे जेड़े चमचे कड़छे ने कहंदे अच्छा ये अकीदा है। मैं कहा नहीं, जिद्दां दा ओ उल्लू ओदां दा तू उल्लू। ओके, फिर क्या अकीदा रखे? मैं क्या सुन, अगर इसने उस्तादों के पास बैठकर पढ़ा होता तो ये पलंबर ना होता, बल्कि उस्तादों के पास पढ़ता तो सम्मर होता। अब कहेंगे वो कैसे? दूसरा पारा पढ़, दूसरा, और तू तो चौथे टोर गया है। दूसरे पारे में मेरे रब ने फरमाया वला तकुल जज़ाकल्लाह, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, एक मिनट ये सुनिए जरा, ये तो हजे इब्तदा है मिर्ज़ा, ये तो बहुत अगे गल जानी है, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ रखना। कुरान मजीद के दूसरे पारे में मेरे रब ने इरशाद फरमाया वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन। फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें कभी मुर्दा न कहना। तवज्जो मेरी तरफ हजरत, उन्हें कभी मुर्दा न कहना। क्या कहना है? फरमाया जिंदा कहना है। सियालकोट वाले लोगों, ओ इकबाल के शहीनों, ओ इमाम अली अल हक का लंगर खाने वालों, ओ मुहद्दिस सियालकोटी के मानने वालों, ये बात बताओ, शहीद शहीद होता है, मरता है, कब्र में जाता है, रब कहता है मरने के बाद मुर्दा न कहना, यह जिंदा है। जिस रब ने शहीद को नहीं मरने दिया, अपने यार को कैसे मरने दिया है? इधर देखो, मौत के हम कायल हैं कि मौत आई शहीद के पास भी है, लेकिन रब ने कहा मौत एक जायका है, चखा वो फिर जिंदा है। इसी तरह मौत आई मुस्तफा के पास भी है। अल्लाह का हुक्म था, पूरा हुआ। जब नबी रोजे में पहुंचते हैं, कब्र, जो मौत है वो अपने घर, जो नबी है वो अपने घर।
ये तुमने कैसे कह दिया? जिस कुरान ने वाज़े कर दिया है कि शहीद जिंदा होता है, तो कोई मिर्जा पलम्बरी या उसका छोटा मिर्जाई ये बता सकता है मुझे कि तू तो कहना है जो मर जाए वो कैसे जिंदा होता है? मैं क्या ऐसे होता है? कोई मिर्जा पलम्बरी बता इसका जवाब क्या है? और तेरे पलम्बर दे पल्ले कख नहीं हो भाई, 5 साल हो गया खपन डिया, मैं तुहाड़ियां दुकानां बंद कर देनियां, तेरी साइयां ने बनन दिती नहीं। बाबे कर कुछ नहीं सकते। तो मैं कहा अगर इतनी जरूरत है तो बाहर निकल के दिखा, मैदान में आ। जदों को जाना तो फिर अपने प्यों साध लेंदा है उसले, नहीं जी रोको यहाँ पर ये आ गए हैं तो मेरी अपनी बात है तो दलील से बात करो। है कोई गल करने वाली? तेरे को केड़ी दलील है बता। अब ये जो बात करता है उलमा उसका रद्द करके बताते हैं कि ये जाहिल है, इसे पता किसी बात का नहीं। इधर देखो, आपने सुना होगा और ये बात बड़ी समझने वाली है, इधर देखो मेरी तरफ। आपने सुना इस हफ्ते में उसका एक क्लिप वायरल हो रहा है और जाहिर सी बात है जाहिल है और जाहिलों वाली बात करता है। कहता ये जो अजान है ना ये स्पीकर में तो होनी नहीं चाहिए, ये तो लोगों को तकलीफ देती है। सुनिए, बोलो आप मुझे बताएं अजान से तकलीफ किसको होती है? बोलो। हूं समझ आई जे, हूं समझ आई जे कौन है? ऐनी गल है, अखा खोल लो। कहता जी ये तकलीफ का सबब बनती है। मिर्ज़ा और तुझे किसने कहा है? हैं ये 17-18 कलिमात हैं जो तुमसे नहीं सुने जाते। अगर ये मुसलमान नहीं सुन सकता, मैं समझता हूं इन मुसलमानों को मर जाना चाहिए। और इधर देखो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फकीर आपको सुनाता है, नबी पाक ओ पुत्र हो कुर्सियां आले हो, एक मिनट, अब आपने अपनी बात नहीं करनी, मेहरबानी बैठ जाइए। मैनू पता है नौजवानों को चस आउंदी है, जिसलिए असीं मसलक दा पहरा दिन्ने ना, ये तुसीं चस लैनी है पूरा साल, लेकिन हुण ये गल्लां फीड करो जो मैं समझा रहा हूं। इधर देखो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, और इधर आओ भाई, और ये बहुत सारी कुतुब के अंदर हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इधर देखना, फरमाया जो बंदा अजान कहे और उसके बाद अजान वाली दुआ पढ़े, या अजान सुने और अजान का जवाब दे और वो दुआ पढ़े, फरमाया उस पर मेरी शफात वाजिब है। मेरा मिर्जे से छोटा सा सवाल है, मिर्जा तू तो कहना अजान स्पीकर च होनी नहीं चाहिए, तो जदों किसी ने सुननी नहीं तो जवाब तेरा प्यो देगा, तो जदों जवाब नहीं देगा तो हदीस का कौन सवाब लवेगा? कुछ हया कर, शर्म करनी चाहिए, शर्म। और दूसरी बात, इधर वेख्या जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रिवायत में ये लफ्ज ना हो, मौजूद ना हो, जो चोर दी सजा मेरी कौन मिर्जे दे पलंबरियो और कहो लब किथे, बड़ा बताता है 4 5 6 9 फलाना टमकाना, हुण भी लब। नबी पाक ने फरमाया इधर देखना, ओ भाई इधर फरमाया जहां आजान होती है, क्या कहा? जहां तक आजान की आवाज जाती है वहां तक शैतान भाग जाता है। और बता किंज भजदा जे, कन्ना चुंगलियां देख नहीं भाजी, ओदा की तल्लक है? मैं बताता हूं, ए वीडियो बन, मैं जिम्मेदार हूं भाजी। फरमाया जब वो भागता है ना शैतान अजान की आवाज सुन के, तो उसके पीछे से हवा निकल रही होती है। हाँ, अगर ये रिवायत में ना हो यार, जो चोर दी सजा साडी ते जे होवे, अब्बे नू भी तकलीफ हुंदी, मुंडे नू भी हुंदी आ, इतना तो मेरा हक बनता है ना। नहीं होनी चाहिए, तकलीफ होती है, तेरे प्यो नू भी हुंदी है, तैनू भी इंजी हुंदी है। आजान सुनकर शैतान है जो जलता है और भागता है और उसके पीछे से हवा निकलती है और नस जाता है। मोमिन होता है जो सुनता भी है, जवाब भी देता है और जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। कैसा गंदे नजरिए का बंदा है यार, इसको इसके मानने वाले बंदा साबित कर दें, खुदा दी ये बंदा साबित नहीं कर सकते जितना गंदा इंसान ये है। हर मसले को उलट तरीके से बयान करना शैतान का काम है। यह क्या तमाशा हुआ कि तुम्हें मजहबी बदतमीज बना दिया है इसने,
मिर्जे का कोई एक मानने वाला बताओ जिसके चेहरे पर पूरी दाढ़ी हो, कोई एक मिर्जे का मानने वाला बताओ जो 5 वक्त का नमाजी हो, कोई एक मिर्जे का मानने वाला बताओ जो माँ बाप का बाअदब हो, कोई एक मिर्जे का मानने वाला बताओ जो सहाबा इकराम और अहले बैत का बाअदब हो, बुजुर्गों का बाअदब हो, सिवाय बकवास के और कुछ नहीं, सिंग फसान तो इलावा कम ही कोई नहीं। सारा दिन बहस करेंगे रफजदैन है, रफजदैन है, नमाज वाली बाजार टुर जाएंगे, फिर कहेंगे यार ओ ते अल्लाह दा ते मेरा मामला तैनू की है, तो मैं कहा मैं रफजदैन करा ना करा ये भी ओदा ते मेरा मामला, तू क्यों भौंकी जाना। इधर देख रह गई बात, इधर देख ओए गल सुन लो, रह गई बात रफजदैन दी, ए भी सुन ले आ जाए। देखो इधर देखो मेरी बात सुनो, अगर रफजदैन करने वाली हदीसें भी हूं और ना करने वाले भी हूं तो फिर सोचना तो पड़ेगा ना ये दो क्यों हैं, सोचना पड़ेगा ना। इधर देखो आप तिरमिज़ी उठा लें, अबू दाऊद नसाई इब्ने माजा उठा लें, उनके अंदर इधर देखना चैप्टर पूरे हैं, पहले वर्के ते हदीसां लिखियां ने बाब रफ़इल यदैन, रफ़ यदैन करन दियां हदीसां, वो 4 हदीसां लिखियां पईयां ने। अगले वर्के ते लिखिया बाब तर्क रफ़इल यदैन, रफ़ यदैन छोड़ने की हदीसें, अगले ते 5 या 6 हदीसां लिखियां पर रफ़ यदैन छोड़ देने की। एक मिनट, अगर मिर्जे में अखलाकी जुर्रत है, अगर मिर्जे में अखलाकी जुर्रत है तो मेरी बात का ये रद्द करके दिखाए कि नहीं मौलवी साहब इंज नहीं, उदा कहना मैं ऐना नू मानना, ऐना किताबां नू, मैं क्या मैं ऊना दा ही हवाला दिंदा। अगर तुझ में अखलाकी जुर्रत है तो किताब खोल के बताओ भी इंज ही है, ताकि जेडे तेरे बदतमीज मुतासिर हैं उन्हें पता लगे भी इंज ही है। और फिर अगर तेरे अंदर कोई इल्मी जुर्रत हो तो फिर बताना ये क्यों है, और इंशाल्लाह तुम कभी नहीं बता सकोगे, ना तेरे अंदर अखलाक है ना तेरे पास इल्म है। और मैंने अखलाकी तौर पे आपको दोनों चीज़ें बताई, रफ़ा यदैन करने की हदीसें भी हैं और रफ़ा यदैन छोड़ने की हदीसें भी हैं। लेकिन इधर आओ, सवाल ये है हम फिर क्यों नहीं करते, सवाल तो है ना, आइए इसका जवाब सुनिए। इधर देखो, नबी पाक के जमाने में बहुत सारे अमल थे जो पहले होते थे बाद में रोक दिए गए, अब वो 2 हो गए, होते भी थे नहीं भी होते थे। करना क्या है, जो नबी पाक ने आखिरी उम्र में हुक्म दिया है उस पर अमल करना है, पहले को छोड़ देना है। ये बाद वाले को कहते हैं नासिख और पहले को कहते हैं मनसूख, यानी पहले जो था वो खत्म हो गया और जो बाद में है वो जायज है। मैं कहता हूं, मैं पूरी दयानत और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इब्तदा में रफ़ा यदैन था लेकिन बाद में मेरे नबी पाक ने नहीं किया।